Assalamualaikum to all my dear uni students. So I hope you all are doing well. Welcome to the lecture number 7 of Calculus 4x4 GPA lecture series. I hope कि आप ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई इससे पहले जो हमने लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट किया है और लेक्चर 5 और 6 के अंदर मैंने पहले आपको लिमिट्स की जो है वो थ्योरी पढ़ाई थी एंड देन उसके बाद हमने जो है वो लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे। तो ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर भी हम मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो हमें लिमिट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्या है, आप मिड टर्म दो, फाइनल टर्म दो या कोई भी क्विज़ दो, तो क्विज़ में भी ये वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन, तो क्या बोलते हैं भाई, डिस्कस द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 के ऊपर हमें फंक्शन की जो है वो लिमिट को डिस्कस करना है। तो f ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5 और 3x और 1 जो है वो हमें वो दी हुई है कि 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 2 है, और इस तरह 2x जो है वो इन बिटवीन है 2 और 3 के। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन मैंने किस तरह सॉल्व करने होते हैं, पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं आएंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो LHL के लिए हम क्या करते हैं भाई, LHL हमने निकाला तो लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे 2 की पावर में 2 के ऊपर डिस्कस करनी है ना लिमिट, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, सही है ना। 2 नेगेटिव f ऑफ x, सही है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और ये हो जाएगा 3x² प्लस 5, सही है ना। और ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सही है, 2² प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा 17 बन जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी RHL। तो RHL क्या होता है भाई, RHL हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर में प्लस हो जाएगा, सही है, f ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, सही है ना। और यहाँ पे जो है वो हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला 3x, क्यों, क्योंकि ये जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ऊपर वाले में जो है वो 2 से हमें छोटा करना था, तो इसलिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया था। तो ये जो कंडीशंस होती हैं इससे हमें पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे 3x यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में बिल्कुल सेम काम हम करते आ रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 2 6 हो गया। तो हमारे पास जो है वो RHL की वैल्यू कितनी आई बच्चों, RHL की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, और LHL की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, LHL की वैल्यू हमारे पास आई थी, अल्लाह आपका भला करे, 17 आई थी, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, अनइक्वल है ना। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे लिमिट, राइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत भाई, सही है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, सही है ना। तो हमारे पास x इक्वल टू 2 के ऊपर कोई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी LHL और RHL बराबर नहीं आई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमने जो है वो 2 का पहले नेगेटिव पुट करवाया, नेगेटिव जब हमने पुट करवाया तो अब ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि हमने 2 से कोई छोटा नंबर पुट करवाना है। ये जो होता है ये सिर्फ कंडीशन की चेक करने के लिए होता है कि भाई 2 से छोटा है तो x कहाँ पे लाई करेगा, सही है ना। पुट हमने 2 ही करवाना है, क्या है, LHL हो या RHL हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड दोनों में 2 ही पुट होगा, लेकिन कौन सा फंक्शन में पुट होगा ये ज़रूरी है। तो वो हमें पता चलता है भाई नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन से। आई होप कि आप लोग को जो है वो लॉजिक समझ आई होगी। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज़्यादा हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये 4 मैंने क्वेश्चन निकाल लिए हैं, तो इसमें से 2 पार्ट्स मैं करवाऊंगा आपको एंड देन जो बाकी के 2 रिमेनिंग हो वो आप खुद करोगे। ये भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो ना साथ साथ, ठीक है ना, और आप लोग को भी समझ आता रहे। जब भी आप खुद अपने हाथ से जब तक सवाल नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है मेरी वीडियोज़ देखने का भाई। फिर मत बोलना कि 4x4 जी पे तो आई नहीं सर, आप ऐसी गारंटी दे रहे। तो मैं गारंटी उनके लिए दे रहा हूँ जो मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो कर रहे हैं, उन्हीं की आएगी, ठीक है ना। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। बी पार्ट पहले मैं करवा देता हूँ आपको। अच्छा, पहले मोड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं आपको जो मैंने आपको एक वो बताई हुई है प्रोसेस, वो क्या है कि हमें जो है वो 3 कंडीशंस बनानी होती हैं, x लेस देन 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वो कंडीशन जो है वो मोड वाले क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में दिखे तो पहले आप वो 3 कंडीशन जो है ना अपने साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं लिख भी देता हूँ, तो ये -x है, ठीक है, जो है वो -x बोल रहा हूँ, सॉरी, पहले तो x ही होगा ना। तो जो है हमारे पास -x है, -x लेस देन 0 पे, ठीक है, प्लस x है, x इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पे 0 ही आएगा, x क्यों आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही आ गया। इसी तरह प्लस x है कब, जब x ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशंस जो होती हैं वो मॉड x के लिए फॉलो करती हैं, ठीक है ना। तो बी पार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बी पार्ट क्या कहता है भाई, लिमिट x
टेंड्स टू 0 एक्स ओवर एक्स माइनस का मॉड एक्स, सही है ना। तो यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो वही हमारा तरीका है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू LHL के लिए क्या होगा, 0 नेगेटिव अप्रोच करेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस का, अच्छा मॉड एक्स के लिए क्या होगा, मॉड एक्स जब भी हमारे पास नेगेटिव लेस देन 0 है तो नेगेटिव एक्स आ रहा है, तो पहले से एक नेगेटिव मौजूद है तो ये नेगेटिव ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख लो तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स यानी एक्स अपॉन 2x, एक्स क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो है वो 1/2 हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के ऊपर, सही है। ये हमारे पास LHL आ गया। नाउ फॉर RHL व्हाट वी कैन डू, नाउ RHL के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, RHL के लिए हम पुट करेंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 की पावर में प्लस आ जाएगा, सही है ना। और प्लस आके f(x), ठीक है, f(x) इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, x अपॉन एक्स माइनस का मॉड एक्स है, एक्स अपॉन एक्स माइनस का मॉड एक्स है। मॉड एक्स के लिए क्या करेंगे, वो 0 ही आएगा ना, वो सॉरी माइनस एक्स से ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है, एक्स ही आता है। तो इसका मतलब मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे जो है वो प्लस एक्स पुट करवा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस प्लस क्या होता है, प्लस ही माइनस ही होता है, तो एक्स माइनस एक्स। अब एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल की पावर में या नंबर की पावर में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी बन जाता है। तो हमारे पास RHL बराबर आ गई इन्फिनिटी के और LHL बराबर आया था 1/2 के, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन अब तो बच्चों की तरह मक्खन की तरह समझ आ रहे होंगे भाई, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। नाउ इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर डी पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि बच्चों की ये शिकायत होती है सर जो है वो आसान क्वेश्चन करवा देते हैं और बाकी मुश्किल क्वेश्चन होमवर्क देते थे। मेरी भी पहले होती थी शिकायत, लेकिन इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है कि जितना मुश्किल हम खुद से करेंगे उससे हमारी तैयारी इतनी प्यारी हो जाएगी कि हमें एंड में कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्त यही बोल रहे होते यार तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे नंबर आ रहे होते, तुम झूठ बोलते हो, तुम पढ़ रहे होते हो। तो भाई मैं वही चीज़ें करता था जो क्लास लेक्चर में सर देते थे ना, मैं उसी को खुद से करता था। ये नहीं कि टीचर का कॉपी कर रहा हूँ, बोर्ड से छाप रहा हूँ, खुद से करता था, तो इसलिए मेरे जो है वो मार्क्स आ रहे होते थे। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपकी 4/4 GPA आएगी, जैसे मेरी कैलकुलस में अल्हम्दुलिल्लाह आई थी, ठीक है। तो डी पार्ट मुश्किल वाला मैं करवा रहा हूँ ताकि बच्चों की ये शिकायत ख़त्म हो जाए कि भाई सर मुश्किल वाला खुद नहीं करवाते और आसान वाला करवाते। सबसे मुश्किल पार्ट डी ही है इसके अंदर, वो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद ये तीनों तो हलवा हैं और एक तो मैंने हलवा करवा भी दिया है, ठीक है ना। तो डी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो डी पार्ट क्या है भाई, डी पार्ट हमारे पास है 3x प्लस का x, 3x प्लस का मॉड x सॉरी, और डिवाइड किससे हो रहा है ये 7x माइनस का 5 का मॉड x, सही है ना। ये क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है सर। ना इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, अच्छा भाई अब सॉल्व इस तरह करेंगे, मैं कलर चेंज करके यहाँ से आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, LHL, वही हमारा पुराना काम है। LHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -0, ठीक है, f(x), और बराबर किसके आ जाएगा ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू -0, और इसके बराबर आ जाएगा 3x प्लस का मॉड x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7x माइनस 5 का मॉड x, सही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ कि भाई -0 जब भी हम मॉड को अप्रोच करवाते तो -x के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता है। अभी ऊपर करिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3x और प्लस का मॉड x की जगह आ जाएगा -x, और नीचे भी मॉड x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो ये हो जाएगा 3x माइनस x और डिवाइडेड बाय 7x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 7x प्लस 5x, तो ये 3x माइनस x बन जाएगा 2x, और 7 और 5 क्या बन जाएगा 12x। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। तो हमारे पास जो LHL बराबर आ गया वो किसके बराबर आ गया भाई, 1/6 के बराबर आ गया ना। इसी तरह हम जो है वो RHL निकालेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है भाई, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का पुट करवाएंगे, ठीक है। और जब हम 0 प्लस का पुट करवाते हैं बच्चों, तो उसमें क्या सीन होता है हमारे पास, जो है वो हमें पता चल जाता है कि भाई जो है वो 3x प्लस का मॉड x डिवाइडेड बाय 7x माइनस का 5 का मॉड x, और इसके अंदर हम क्या पुट करवा देते हैं, प्लस का x पुट करवाते हैं। जब भी हमारे पास, ये ऊपर केस मैं बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास 0 जो है वो नेगेटिव का होगा, प्लस का होगा, x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन में, तो प्लस का x पुट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो 0 पॉजिटिव है, 0 प्लस का, यानी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का x ही पुट होगा। तो ब्रैकेट में मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह 7x और माइनस का 5, इसकी जगह भी प्लस x ही पुट होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x,
और डिवाइड किससे हो जाएगा ये 7x, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है ना। और 3x प्लस x हो जाएगा 4x और 7 माइनस 5 हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। और यहाँ पे जो हमारे पास RHL की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमारे पास LHL की वैल्यू जो थी वो 6 आई थी 1/6 और RHL की 1/2 आई है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। आई होप कि आप लोग को जो है वो ये चीज़ समझ आई होगी किस तरह जो है वो हम लिमिट को टैकल कर रहे होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब आपने जो है वो बाकी 2 खुद करने हैं। अब हम और क्वेश्चंस जो दूसरे टाइप के उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट लिमिट के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए भाई। ओके, सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है तो फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 5 और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें मॉड एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 और x नॉट इक्वल टू 5 के ऊपर। अब यहाँ पे जो है वो मॉड की कंडीशन, जब भी मैंने आपको कहा कि भाई जब भी मॉड देख लो तो पहले वो केस बना लो जो हमारे पास 3 केस होते हैं। क्या केस होते हैं सर? ये वाले केस के भाई x लेस देन 0 पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा और x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। तो x लेस देन 0 के ऊपर पता है कि भाई नेगेटिव x होता है, तो इसलिए माइनस का पूरा जो भी मैंने था वो नेगेटिव के साथ लिख दिया। इसी तरह x इक्वल टू 0 के ऊपर x इक्वल टू 5 यानी 0, सॉरी बोल रहा हूँ, तो कंडीशन उस वक्त 0 की थी, अभी 5 है तो लेस देन 5 के ऊपर क्या होगा, ग्रेटर देन पे क्या होगा और इक्वल टू 5 पे क्या होगा। तो इक्वल टू 5 पे 0 होगा। और इसी तरह x प्लस 5 के ऊपर क्या होगा बच्चों, x प्लस 5 के ऊपर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x प्लस 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सीन है कि भाई नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। अब मैंने आपको पहले बताया था ये वाला क्वेश्चन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन के ऊपर हम क्या करते थे, नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास ये 5 है लेट से, तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन हमें LHL और RHL नहीं पता कि भाई ग्रेटर देन और लेस देन की क्या कंडीशन है। तो नॉट इक्वल का क्या मतलब है कि क्या वो LHL में भी आएगा और RHL में भी आएगा। मतलब मुझे ये वाला जो फंक्शन है मॉड x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ये RHL में भी LHL में भी आएगा, ठीक है, LHL में भी यही आएगा। और मॉड x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 ये RHL में भी यही आएगा। क्यों आएगा ये? क्योंकि भाई मैंने आप लोग को पहले ही ये बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो क्या सीन होता है कि हमारे पास ये चीज़ जो है वो, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब ये भी है कि वो उससे छोटा भी हो सकता है और नॉट इक्वल का मतलब ये भी कि उससे बड़ा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोग को यह वो चीज़ बता रहा हूँ, सही है ना। नाउ अब क्या होगा कि भाई हमारे पास ये चीज़ तो आ गई, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो पुराना ही मेथड है, आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव से जब मैं अप्रोच करूँगा अपने फंक्शन को तो मेरे पास क्या है, सेम ही फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव और यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 का मॉड, सही है ना। अब मुझे पता है कि भाई जब मैं नेगेटिव से अप्रोच करता हूँ यानी लेस देन 5 वाली कंडीशन के ऊपर नेगेटिव का x माइनस 5 मिलेगा, हमें नेगेटिव का x मिलेगा और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो हमारे पास क्या बन गया, -1 जो है हमारे पास LHL आ गया -1 के बराबर, सही है ना। नाउ RHL की अगर हम बात करें तो RHL के लिए क्या होगा बच्चों, RHL के लिए सिंपल से हम यहाँ पे क्या पुट करवाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ठीक है ना, 5 प्लस हो जाएगा f ऑफ x और ये बराबर आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और ये हो जाएगा मॉड x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये x माइनस 5, अब जब भी मैं ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन है तो प्लस x ही मिलता है, मतलब ये पूरा जो है मेरे पास वो प्लस x माइनस 5 एज इट इज़ सिंपल सा आ जाएगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये, प्लस आप लिख दो वरना ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मुझे आंसर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो RHL मेरे पास आ गया भाई +1 और जो LHL था मेरे पास वो क्या आया था बच्चों, वो मेरे पास आया था -1। तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट एट 5, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 5, ये जो है वो हम लिख देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और ये क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। तो होमवर्क के जो क्वेश्चन है वो आपने लाजमी सॉल्व करना और उनका जो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लाजमी बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि भाई मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे जो है वो तरीके को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो फॉलो कर रहे हैं मैं बार बार बता रहा हूँ भाई 4 GB उसी का आएगा, उसके अलावा किसी का भी नहीं आएगा। सो आई होप ये लेक्चर आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, अगर लगा तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर स्ट्रगल करते हैं। डेट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर, अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। डेट्स ऑल, सी यू।